सो वेल गाइस, क्या होगा अगर हमारा प्यारा अर्थ एक ब्लैक होल बन रहा है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। क्या होगा कि अगर जिस पृथ्वी के ऊपर अभी हम जीवित है वो पृथ्वी अचानक से इतनी ज्यादा कंप्रेस हो जाए और एक ब्लैक होल बन जाए, तो क्या हमारा सोलार सिस्टम एक्चुअली में एग्जिस्टेंस पे रहेगा भी कि नहीं रहेगा, या फिर कुछ ऐसा होगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा। So let's begin with our video title, What if Earth compressed like black hole? मेरा नाम है शुभम and you are watching Science Bull. So well guys, ये चीज हाइपोथेटिकल तो है कि हमारी पृथ्वी अगर ब्लैक होल बन जाएगी तो वो कैसे बनेगी। तो देखो, कॉमन सी बात ये है कि अभी के टाइम पे जो हमारी पृथ्वी का मैटर है वो इतना ज्यादा नहीं है कि उसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो ढंग से फ्यूजन करे, वो भी उस लेवल पे जिस लेवल पे ब्लैक होल का क्रिएशन हो सके। तो लगभग हमें एक जुपिटर जितना मास तो चाहिए होगा कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाए। लेकिन खास बात यह है कि इतना मास सफिशिएंट नहीं है हमारे न्यूक्लियस को एक ब्लैक होल क्रिएट करने के लिए। कहीं ना कहीं हमें लगभग 85x जुपिटर यानी कि एक सन के जितना मास चाहिए प्रॉपरली न्यूक्लियर फ्यूजन को करने के लिए। लेकिन खास बात तो ये है कि जैसे ही वो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद हमें और मास चाहिए होगा, और देखते ही देखते हमारी पृथ्वी का मास लगभग 1 से 2 मिलियन सोलार मास के बराबर हो जाता है। तो वो फ्यूजन इनफ होगा एक पूरे के पूरे ब्लैक होल की क्रिएशन के लिए। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि अगर ये चीज हो जाती है, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो पूरी की पूरी ब्लैक होल बन चुकी है, तो वो जो ब्लैक होल होगा ना उसका डायमीटर ही 0.69 इंचेस का होगा। यस, यू हर्ड इट राइट, सिर्फ और सिर्फ 0.69 इंचेस, यानी कि 1 इंच से भी कम तो उसका डायमीटर है। सो जस्ट इवन इमेजिन कि जो बड़े बड़े ब्लैक होल्स रहते होंगे उनका डायमीटर इतना ज्यादा बड़ा है तो उनके अंदर कितना ज्यादा मास होगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि हमारा सोलार सिस्टम में अगर ऐसा कुछ भी होता है ना, तो जो हमारा सोलार सिस्टम है वो ब्लैक होल के प्रकोप से तो बाद में खत्म होगा, वेरी इंटरेस्टिंगली वो ब्लैक होल बनने के पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन कैसे? तो देखो, कॉमन सी बात यह है कि मान लीजिए हमारे सन के जैसे कई सारे सन्स हमारे पास आ जाएंगे, तो कॉमन सी बात यह है कि हम खत्म हो जाएंगे ना। सेम ऐसे ही अगर ब्लैक होल का फॉर्मेशन होगा अर्थ के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये चीज हो सकती है कि जो हमारा अर्थ हो उसका मास धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ने लगे और उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ने लगे कि वो सारे प्लैनेट्स को खत्म कर दे। और वेल, ये सारे के सारे प्लैनेट्स एक्चुअली में वो मैटर के अंदर ही समा जाए जिस मैटर से ब्लैक होल का क्रिएशन होने वाला है। और इसी तरीके से कुछ कहीं ना कहीं हमारे ब्लैक होल का क्रिएशन होगा, वो भी अर्थ से। लेकिन खास बात यह है ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हमारे मिल्की वे में जहां पर पहले सिर्फ एक ब्लैक होल यानी कि सैजिटेरियस ए था, अब दो ब्लैक होल हो जाएंगे। यानी कि एक तो हमारी पृथ्वी से बना हुआ ब्लैक होल और दूसरा हमारी गैलेक्सी के बीच वाला ब्लैक होल। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि अब ये दोनों ब्लैक होल के कोलाइड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और अगर गलती से भी ये दोनों ब्लैक होल्स कोलाइड कर जाते हैं तो जो हमारी गैलेक्सी, जो हमारी विजिबल यूनिवर्स है उसके अंदर जो हमारी गैलेक्सी है वो भी खत्म हो जाएगी। बट वेरी इंटरेस्टिंगली इससे जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी हो सकता है बाकी सारी गैलेक्सीज में भी कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रक्शन को क्रिएट कर दे। इसलिए राइट नाउ टाइम पे ये हाइपोथेटिकल सा कॉन्सेप्ट हाइपोथेटिकल ही रहे, और हमेशा कभी भी हमारी पृथ्वी के ऊपर ऐसी कोई भी चीज ना आए जिस चीज की वजह से उसके अंदर इतना ज्यादा फ्यूजन हो कि वो ब्लैक होल बन जाए। लेकिन अब आपकी क्या ओपिनियन है, आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।